संयुक्त राष्ट्र में अप्रासंगिक और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी के लिए भारत ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि महासभा ओछे आरोपों के बजाय गंभीर चर्चा का मंच है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने सोमवार को समान प्रतिनिधित्व के सवाल और सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी के मुद्दे पर संबोधन में यह बात कही। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी दूत मुनीर अकरम ने अपने संबोधन में भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता का विरोध करते हुए नियंत्रण रेखा का संदर्भ दिया था। भारतीय दूत ने कहा कि मैं पाकिस्तानी प्रतिनिधि द्वारा की गई अप्रासंगिक और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का जवाब देकर इस सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जब भी भारत का उल्लेख होता है वह बौखला जाता है। भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान की स्वतः प्रतिक्रिया या पूर्व की प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में यह बात कही। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में एक बार फिर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए जाने के बाद बहस फिर तेज हो गई है। पर इस बार असंतुष्ट स्वर बहुत प्रभावी नहीं है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले बाकी वरिष्ठ असंतुष्ट नेता चुप हैं। इससे पार्टी को जरूर कुछ राहत मिली है। कांग्रेस नेता मानते हैं कि पार्टी में असंतुष्ट गुट की नाराजगी अभी भी बरकरार है। ऐसे में इसका सीधा असर पार्टी अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव पर पड़ेगा। अध्यक्ष पद के लिए दिसंबर के आखिर में चुनाव होने की संभावना है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि अगर राहुल गांधी वापसी की तैयारी कर रहे हैं तो असंतुष्ट नेताओं के स्वर कुछ धीमे जरूर हो सकते हैं, पर आवाज उठेगी। भारत चीन के बीच सैन्य कमांडरों के 9वें दौर की बातचीत होनी है, लेकिन इसमें विलंब होता दिख रहा है। संभावना है कि इस महीने तीसरे सप्ताह में यह बैठक हो सकती है। यह बैठक ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि एलएसी से पीछे हटने का एक प्रस्ताव दोनों देशों के सेनाओं के पास विचाराधीन है। सेना के सूत्रों ने कहा कि अभी 9वें दौर की बैठक की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए प्रयास जारी है। अगले सप्ताह यह बैठक हो सकती है। बता दें कि दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच 8वें दौर की वार्ता 6 नवंबर को हुई थी, जिसमें सेनाओं को पीछे हटाने के लिए एक त्रिस्तरीय कार्य योजना तैयार की गई थी, लेकिन यह दोनों देशों के बीच विचाराधीन है। लोक आस्था के महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत बुधवार को नहाए खाए के साथ होगी। निर्जला अनुष्ठान के पहले दिन बुधवार 18 नवंबर को व्रती घर, नदी, तालाबों आदि में स्नान कर अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। 19 नवंबर को खरना करेंगे। इस दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखने के बाद शाम को दूध और गुड़ से बनी खीर का प्रसाद खाकर चांद को अर्घ्य देंगे और लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत उपवास शुरू करेंगे। 20 नवंबर को व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे और 21 नवंबर को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महाव्रत संपन्न करेंगे। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद प्रसाद वितरण करेंगे और अन्न जल ग्रहण कर 4 दिवसीय अनुष्ठान समाप्त करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ब्रिक्स देशों से कोरोना वायरस का टीका विकसित करने के लिए संयुक्त प्रयास का आह्वान किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि रूस द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके स्पुतनिक 5 का उत्पादन चीन और भारत में किया जा सकता है, जो 5 देशों के समूह के सदस्य हैं। पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा मानना है कि ब्रिक्स देशों द्वारा टीकों के विकास और अनुसंधान के लिए केंद्र की स्थापना को गति देना महत्वपूर्ण है, जिसे हम अपने दक्षिण अफ्रीकी दोस्तों की पहल पर करने के लिए सहमत हुए थे। स्पुतनिक न्यूज के मुताबिक पुतिन ने कहा कि रूस का स्पुतनिक 5 टीका जो अगस्त में पंजीकृत किया गया था, उसका उत्पादन ब्रिक्स के 2 सदस्य देशों चीन और भारत में किया जा सकता है। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने भाग लिया। इसकी मेजबानी राष्ट्रपति पुतिन ने की। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।